उलमाए अहले सुन्नत सामईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। माइक ऑपरेटर साहब, माइक बहुत अच्छा आपका बज रहा है। कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छा बजे। मुझसे पेशतर अभी आज़म इकबाल साहब से बहुत खूबसूरत आपने नाते पाक समात किया। जहाँ तक मुझे मालूम है कि इनको सुनने के बाद मोहतरम ज़ैनुल आबदीन साहब को शायद आप फ़र्क ना कर पाए कि ज़ैनुल आबदीन साहब पढ़ रहे थे या आज़म साहब पढ़ रहे थे। बहरकैफ ये अपनी अपनी मोहब्बत है, लोग पढ़ते हैं और लोग सुनते हैं, क्योंकि नबी की नात है, सबका हक है। जिसका दिल करे वो नात पढ़ सकता है, क्योंकि नबी की नात है। नकीब आज़म हिंदुस्तान बड़े भाई अकरम साहब इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है और ये भी समाजवादी पार्टी से ये भी अपनी किस्मत को इस वक्त आजमा रहे हैं। हाँ, ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन रात में मुशायरा पढ़ने के लिए तो बहुत अलीम भाई ने इनको जिद कर लिया, वरना ये नहीं आते। बहरकैफ आ गए। तीनों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके इस मुशायरे को कामयाब किया है। संदल जलालपुरी बहुत छोटा शायर है। मुझे याद है कि यही बनारस में कुछ लोग हमें 1500 रुपया दिए थे जी। 600 रुपया, सॉरी 600 रुपया, 600 रुपया। लेकिन अभी एक मिसरा निकला था कि अब जीरो बढ़ गया। नहीं, जहन में है, मैं शहे कौनैन मेरा हर जमाने का मसीहा है जी। लेकिन दोस्तों, मैंने जो भी पढ़ा लोगों ने पसंद किया या ना किया, 6000 रुपया दिया जी। मैंने कहा जीरो बढ़ गया ना। माशाअल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। मैं एक मतला पढ़ रहा हूँ और बिल्कुल ताज़ा है और तरन्नुम भी नया है, लेकिन शर्त यह है कि सही पढ़ ले जाऊँ तो कमाल है। नहीं पढ़ पाया तो भी 10-12 दिन और इसको मुझे प्रैक्टिकल में लाना होगा। माल अपना है, मेहनत अपनी है जी। मतलब मुलाजा फरमाए। नूरे हक ज़ौफ़े शाह हो गया, तिरगी मुँह छुपाने लगी। नूरे हक ज़ौफ़े शाह हो गया, नूरे हक ज़ौफ़े शाह हो गया, तिरगी मुँह छुपाने लगी है। दहर में मुस्तफा जिंदगी मुस्कुराने लगी है। अगर दहर में मुस्तफा जिंदगी मुस्कुराने लगी है। देखिए, हैसियत देखकर कुछ लोग इनाम देते हैं। मैंने कहा ना, मैं सबसे छोटा शायर हूँ, तो दोस्तों ये समझ लीजिए। लेकिन यहाँ कुछ वारसी भी तबका बैठा है, मुझे यकीन है वो नया वाला नोट भी मिलेगा। मोहब्बत से कह दो, तड़प कर कह दो और मचल कर कह दो। हो वाके जहल कहने लगा, मेरी मुट्ठी में क्या है छुपा। मेरी मुट्ठी में क्या है छुपा,
एक इशारा नबी ने किया, कंकर गुनगुनाने लगी है। एक इशारा नबी ने किया, कंकर गुनगुनाने लगी है। एक इशारा नबी ने किया, कंकर गुनगुनाने लगी है। ओ तेरे घर पे जो मेहमान है, दोनों आलम का सुल्तान है। तेरे घर जो भी मेहमान है, दोनों आलम का सुल्तान है। इसलिए ऐ हलीमा तेरी झोपड़े जगमगाने लगी है। इसलिए ऐ हलीमा तेरी झोपड़े जगमगाने लगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओ तेरे घर पे जो मेहमान है, दोनों आलम का सुल्तान है। इसलिए ऐ हलीमा तेरी झोपड़े जगमगाने लगे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चलिए अकरम भाई, कसम खुदा की, मैं जब घर से चला तो उसी गाड़ी में गुनगुनाते गुनगुनाते अकरम साहब से कहता था, वही कोशिश करके याद दिला देना। माशाअल्लाह मैंने पढ़ा, धड़का खुला। कल के मुशायरे में अल्हम्दुलिल्लाह इस कलाम को और अच्छा और सातों शेर मुकम्मल याद करके पढ़ूंगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। चलिए अकरम भाई, मैंने बहुत मुशायरे और जलसे पढ़ा, लेकिन माँ के ताल्लुक से, बाप के ताल्लुक से बहुत सारे लोग कलाम पढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बेटियों के ताल्लुक से कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि कसम खुदा की ये सच है कि सरकार ने बेटी को रहमत कहा है। मैंने उलमा से सुना है, जिस घर में बेटी पैदा होती है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, एक मतला 2-3 शेर वो भी आप सुन लें, लेकिन 11 के बाद, आज के बाद जब कभी मैं आऊंगा तो ये 7-8 शेर मुकम्मल आप सुन लेंगे। लेकिन एक मतला 2-3 शेर इसमें का आप सुन लो। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के बोल दो। और जिनके पास बेटियां हैं वो नाज करो, क्योंकि किस्मत वाले हो, मुकद्दर वाले हो। खुदा की कसम आप किस्मत वाले हो। मचल कर देखना, सुन लो। हो महताब है, गुलाब है, हो महताब है, गुलाब है, संदल है बेटियां। महताब है, गुलाब है, महताब है, गुलाब है, महताब है, गुलाब है, संदल है बेटियां। महताब है, गुलाब, हो महताब है, गुलाब है, संदल है बेटियां। महताब है, गुलाब है, संदल है बेटियां। बादे सबा है, खुशबू है, बादे सबा है, खुशबू है, बादल है बेटियां। बादे सबा है, खुशबू है, बादे सबा है, खुशबू है, बादल है बेटियां। बादे सबा है, खुशबू है।
उस मनसब जलील पे फायज अजल से है, उस मनसब जलील पे, उस मनसब जलील पे फायज अजल से है, उस मनसब जलील पे फायज अजल से है। रहमत खुदा की प्यार का, रहमत खुदा की प्यार का आंचल है बेटिया, रहमत खुदा की प्यार का, वो रहमत खुदा की प्यार का आंचल है बेटिया, रहमत खुदा की प्यार का। और हर तशनगी का एक मुकम्मल जवाब है, हर तशनगी का हर तशनगी का एक मुकम्मल जवाब है, हर तशनगी का एक मुकम्मल जवाब है। ममता खुलूस प्यार की, ममता खुलूस प्यार की छागल है बेटिया, ममता खुलूस प्यार, ओ ममता खुलूस प्यार की छागल है बेटिया, ममता खुलूस प्यार, ओ ममता खुलूस प्यार की छागल है बेटिया, ममता खुलूस प्यार। और जन्नत है इनके ज़ेर पा दुनिया का जिक्र क्या, जन्नत है इनके ज़ेर पा, वो जन्नत है इनके ज़ेर पा दुनिया का जिक्र क्या, जन्नत है इनके ज़ेर पा दुनिया का जिक्र क्या। दोनों जहां का हुस्न है, दोनों जहां का हुस्न मुकम्मल है बेटिया, दोनों जहां का हुस्न, दोनों जहां का हुस्न मुकम्मल है बेटिया, दोनों जहां का हुस्न। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब मुझे यकीन हो गया, क्योंकि जब भी कोई नया कलाम पढ़ा जाए तो दोस्तों कोशिश यही होनी चाहिए कि वहाँ पढ़ा जाए जहाँ कम से कम बैठने वाला भी शायर हो, सुनने वाला भी शायर हो। वहाँ रिजल्ट आता है कि अब ये कलाम मंजर आम पर पढ़ा जा सकता है। माशाअल्लाह आपने एहसास दिला दिया। इसमें 8 शेर हैं। कभी दोबारा मुलाकात होगी तो पूरी रवानगी के साथ एक वो एक ये दोनों मैं आपको सुनाऊंगा। इससे पहले कि मतलब 2-3 शेर मैं आपको और पढ़ दूं, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बोल दीजिए भाई। हो मुब्तलाए मरज़ मुद्दतों से मैं हूँ, अब मुझे जिंदगी की दवा चाहिए, अब मुझे जिंदगी की दवा चाहिए। ऐ अजल आंगन से लगा ले मुझे, पूछे मुस्तफा में कज़ा चाहिए, पूछे मुस्तफा में कज़ा चाहिए। उनके दर की सखावत का क्या पूछना। अंसार भाई शेर सुन लें, आप भी सुन लें, साहिब मज़ार सामने है, मोहब्बत से सुन लो। ओ इनके दर की सखावत का क्या पूछना, अपने मंगतों के छोटे से दामन में, अपने मंगतों के छोटे
चाहिए। पूछते हैं बता और क्या चाहिए, पूछते हैं बता और क्या चाहिए। और अकरम भाई, क्योंकि मुझे मालूम है दोस्तों कि खुदा की कसम कुछ बच्चे हैं इनका भी तरन्नुम मेरे पास है, जो 18 साल से कम के हैं उनका भी माल है, लेकिन इस वक्त जो मैं पढ़ रहा हूँ ये उनके लिए पढ़ रहा हूँ तो साहिब इल्म हो। दोस्तों वाकई में शेर व शायरी काफी लगाव हो। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, फिर देखना चाह रहा हूँ आप हजरात को, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। माँ के लिए पढ़ दूंगा, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हो अपने अशकों का मोती गिरा कर कहा, अपने अशकों का मोती गिरा कर कहा, यानी असगर ने आंसू बहा कर कहा, अब मुझे गोद की कोई हाजत नहीं, मेरे बाबा मुझे करबला चाहिए, मेरे बाबा मुझे करबला चाहिए, मेरे बाबा मुझे करबला चाहिए। और मैं एक शेर पेश करना चाहता हूँ दोस्तों, बिल्कुल ताज़ा बंद, क्योंकि हर शख्स जानता है जंग अगर फतेह कर लिया जाए तो दोस्तों उसकी तलाश करता है कि जो जंग का असली हकदार होता है, ठीक है। एक काफिया हुरमुला है, लेकिन ये बनारस में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि दोस्तों हम मुझसे आप बड़े हैं, मुझसे अच्छे फिक्रमंद हैं, अच्छे शायर हैं। एक शेर दे रहा हूँ, सुन लो, तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। मेरे बाबा मुझे करबला चाहिए, और मैं मदीने से कर वो बला आ गया, मैं मदीने से कर वो बला आ गया, मुझको मालूम है मेरा क्या काम है, मुझको मालूम है मेरा क्या काम है, दस्ते शाबीर पे रन में भी आ गया, करबला मिल गए हुरमुला चाहिए, करबला मिल गए हुरमुला चाहिए, करबला मिल गए हुरमुला चाहिए। और मोहतरम शायर इस्लाम अरबाबे फन मोहतरम अलीमुद्दीन साहब अलीम बनारसी तशरीफ फरमा है। मैं एक बंद इनके लिए पेश कर रहा हूँ, कुछ लफ्जों की कमी तो है, मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अगर 2-3 लफ्ज कहीं से ला दिया जाए इस वक्त भी या कल भी तो बहुत बड़ा बंद हो सकता है। मैं पेश कर दे रहा हूँ, ये मेरा जज्बात है, क्योंकि एक शायर होने की हैसियत से कह रहा हूँ, मोहब्बत से आप कह दो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। ओ मुझको छेड़ो न मुनकर नकीरों अभी, मुझको छेड़ो न मुनकर नकीरों अभी, मैं हूँ दीवाना गौस ख्वाजा का हूँ, मैं तो दीवाना गौस ख्वाजा का हूँ, कब्र में या खुदा रोशनी के लिए मुझको आईना मुस्तफा चाहिए, मुझको आईना मुस्तफा चाहिए, मुझको आईना मुस्तफा चाहिए।
माशाअल्लाह कब्र में या खुदा रोशनी के लिए मुझको आईने मुस्तफ़ा चाहिए। माशाअल्लाह आपने मुबारकबाद के लायक हैं। किसी ने मुझसे माँ के ताल्लुक से यहाँ कहा है और तकरीबन 200-400 रुपए दे दिए। देखिए बाबू, पैसा देना हो तो अब बड़ा नोट मत देना, वही से सुन लेना। बड़ा नोट देने के लिए तो वारसी साहब खुद बैठे हुए हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। हो माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरा बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरा बेकार है। आज मेरे लाल तेरी माँ बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरा बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरा बेकार है। और हिचकियाँ आती है लेकिन तू तो आता ही नहीं। हिचकियाँ आती है लेकिन तू तो आता ही नहीं। जिंदगी अब तेरे बिन लगती यहाँ बेजार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरा बेकार है। और संदल जलालपुरी मोहतरम कलीम तारिक साहब, अभी मैं परसों करारी में था क्योंकि हुजूर गाजी मिल्लत हुजूर हाशमी मियाँ की तकरीर थी। राई साहब थे, जैनुल आबदीन थे, आजम भाई भी थे माशाल्लाह। वहाँ के लोगों ने कहा कि कलीम तारिक साहब ने इतना अच्छा कलाम पढ़ दिया है कि संदल भाई जैनुल आबदीन उसके आगे नहीं चले, यानी शकील आरफी नहीं चले। हमने कहा यार कौन सा कलाम पढ़ दिए, तो मैंने को टेलीफोन किया सुबह कि भाई क्या पढ़ दिया आपने। बोले पढ़ दिया, इत्तेफाक है मुलाकात हो गई। आज मैं वो सुनना चाहता हूँ कि शकील आरफी जैनुल आबदीन उन्होंने किसी की तारीफ नहीं किया, सिर्फ किसकी किया, वही कलीम तारिक साहब। वो मौजूद बैठे हैं, अभी मैं सुनूंगा कि वो परसों पढ़े क्या वहाँ है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ दे रहा हूँ, मोहब्बत से कह दो। ओ अब सुझाई कुछ नहीं देता मेरे लखते जिगर। अब सुझाई कुछ नहीं देता मेरे लखते जिगर। मैं हूँ तन्हाई, मैं हूँ तन्हाई और मेरी ये दरो दीवार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरा बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरा बेकार है। माशाअल्लाह नेताजी, आपको मैं देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि इनको तो कोई बहुत बड़ा नेता होना चाहिए। तो माशाअल्लाह नेता है भी है, क्योंकि मैं चेयरमैन साहब जो आए थे वो कुछ दे रहे थे, बोले मत तो जाओ, लेकिन जब इतना कह दिए तो बड़ा लिफाफा निकाले हो, है ना भाई, दिए ना माशाअल्लाह। मैं इन बच्चों के लिए एक मतला पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तड़प कर कह दो भाई, बोल दो बाबू, बोल दो, आप लोग का मतला आ गया। मोहब्बत से कह दो। हो दर्दों गम के मेरे दवा क्या है। अरे अब तो बोल दो, ये मतला खास तौर से आपका है। तड़प कर कह दो। हो दर्दों गम के मेरे दवा क्या है। दर्दों गम के, दर्दों गम, दर्द
गम दर्दो गम दर्दो गमो दर्दो गम के मेरे दवा क्या है, एक तेरी याद के सिवा क्या है, दर्दो गम के मेरे दवा क्या है, एक तेरी याद के सिवा क्या है। अब एक मतलब आपका मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वो पढ़ के देखो तो करबला क्या है, पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आँखों का फायदा क्या है, पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आँखों का फायदा क्या है। और करबला तो एक मैदान था, लेकिन वाह रे मेरे इमाम हुसैन, करबला को करबला शरीफ बनाने वाला कौन? दोस्तों इमाम हुसैन। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से कह दो या हुसैन, या हुसैन। दोस्तों शेर सुन लो। वो करना चाहते हुसैन करबल में, करना चाहते हुसैन करबल में, सब ये कहते कि करबला क्या है, करना चाहते हुसैन करबल में, करना चाहते हूँ। अच्छा एक शेर और सुन लो इमाम हुसैन के बारे में। तो कल हाशमी मियाँ ने कहा कि कसम खुदा की, जब जालिमों ने सर कलम कर लिया, लेकिन वाह रे इमाम हुसैन कहे सर कलम कर दो, लेकिन आप लोग से हमारा सर ऊंचा ही रहे। मैं एक शेर पेश करता हूँ दोस्तों, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या हुसैन। वो पढ़ के देखो तो करबला क्या है, और सर जो नेज़े पे चढ़ के बोली उठा, सर जो नेज़े पे चढ़ के बोली उठा, सिमरी हैरान था कटा क्या है, सर जो नेज़े पे चढ़ के बोली उठा, सिमरी हैरान था कटा क्या है। दोस्तों जब सर कटा हुआ बोलना शुरू किया तो सिमर हैरान हो गया, यार सर तो मैंने काट दिया, ये पढ़ कौन रहा है। वारे शायर, वारे शायरी। एक शेर और पढ़ लो, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वो पढ़ के कलमा ये कंकरी बोली, पढ़ के कलमा ये कंकरी बोली, ये कंकरी बोली, पढ़ के कलमा, पढ़ के कलमा ये कंकरी बोली, देख बूझे मुस्तफा क्या है, पढ़ के कलमा ये कंकरी बोली, देख बूझे मुस्तफा क्या है। और आखिरी शेर मोहतरम शाहिद अब्बास साहब, अकरम साहब, चंद बच्चे मुलाजा फरमा लो और साथ हमें भी रखना, क्योंकि मुझे बेहद पसंद है। तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। वो दर्द भी तुमसे, चैन भी तुमसे, दर्द भी तुमसे, चैन भी तुमसे, दर्द भी, दर्द भी, दर्द भी, दर्द भी, वो दर्द भी तुमसे, चैन भी तुमसे, मेरे महबूब माजरा क्या है, दर्द भी तुमसे, चैन भी तुमसे, मेरे महबूब माजरा क्या है।
मैं रात के इस हिस्से में इतनी मेहनत के बावजूद अब हम 2-3 विकेट के नुकसान पर चल रहे हैं। 2-3 विकेट गिर चुका है। अगर जिंदगी वाकई है तो उन्हें उठाओ, उन्हें बेदार कर दो। अभी संदल जलालपुरी ने कहा कि कलीम तारिक साहब ने 2-3 दिन कबल पहले करारी की सरजमीन पर जो कलाम पढ़ा उसकी पजीराई हो रही है। आज 2-3 दिन के बाद मुझे यह मौका मिला है कि मैं खुद बैठकर कलीम तारिक साहब के उस कलाम को सुनूंगा। तो कितने लोग हैं जो संदल जलालपुरी की आवाज़ से आवाज़ मिलाना चाहते हैं। हम लोग मिलकर बैठे हुए हैं और कलीम तारिक साहब को बहुत देर तक सुना जाएगा। कलीम तारिक सैदनपुरी के बीच की एक कड़ी जनाबे शमीम अख्तर कोटवा यहाँ तशरीफ रखते हैं। बादशाह से पूरी शान शायरी के साथ बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, दावत कलाम दे रहा हूँ कि कलीम तारिक साहब माइक पर तशरीफ ले आएँ। उससे पहले जनाबे शमीम अख्तर साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ और गुजारिश करता हूँ शमीम अख्तर साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाबे शमीम अख्तर कोटवा बना